ठीक है। हमें रास्ता वही पकड़ना है कि हम रास्ते से भटक ना सकें। भटकाव के लिए रास्ते बहुत से हैं। ये निर्भर करता है कि आप किस रास्ते का चयन करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप किस रास्ते पे किस ट्रेन को पकड़ रहे हो और कौन सी ट्रेन आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगी। लोग आज तक ट्रेन पकड़ना ही नहीं सीख पाए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जितने लोग हैं उसमें से 100,000 में से करोड़ों में से एक आध लोग अपने असली ट्रेन में बैठे हुए हैं, जिस ट्रेन में बैठ करके अपने स्थान तक पहुँचे। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक जीवन ऐसे ही पोहापोह में बीत जाता है। संसार के उलझनों में, संसार के झंझटों में, और जिसको हम अपना समझ बैठे हैं, यही हमारे लिए क्या है? यही हमारे लिए अंधकार है। जीवन का अंधापन यही है। जीवन में जी धारणा ध्यान समाधि तो लगानी ही पड़ेगी। उसके साथ साथ वो आपकी वो स्वतः नहीं होने वाला है। चेष्टा तो आपको करनी पड़ेगी कि हमें समाधि प्राप्त करनी है, हमें मोक्ष की तरफ जाना है। आपका लक्ष्य होना चाहिए। यदि आप ये उसके भरोसे रह गए कि कोई कृपा होगी और उनके माध्यम से मैं पहुंच जाऊंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। कहीं से कोई दुनिया में कृपा नहीं होती है। पहले तो ये नोट कर लीजिए। इस संसार में सबसे बड़ा ज़्यादा ठगा इसीलिए गया है। हम इसीलिए ठग जाते हैं। हाँ, वो सब जगह में, और मैं इसको बार बार कहता हूँ कि दुनिया में कोई कृपा नहीं होने वाला। जो भी, यदि जैसी चेष्टा करोगे वैसे होते चले जाओगे। जहाँ जाना है वैसा आपको बनना पड़ेगा, वैसा आपके पास संकल्प होना चाहिए। जीवन में संकल्प का होना जरूरी है। संकल्प आपके पास नहीं है। यदि आप चाहते हो कि मैं शिरडी चले जाऊं, तो शिरडी ही जाओगे। ठीक है, जीवन का लक्ष्य आपका शिरडी ही है, तो जाके मुंबई में घूम के चले आओगे। ठीक है, कुछ मरीना बीच पे घूम के चले आओगे, यही होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। यदि आपका लक्ष्य है कि नहीं ये सब तो मुझे करना ही नहीं है, मैं तो सीधे ब्रह्म को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो कुछ है जीवन का लक्ष्य। हाँ, यहाँ ये तो फिर रास्ते के स्टेशन है। ठीक है ना, कि जो रास्ते में पड़ेंगे और आप उतरिए और हर स्टेशन पे उतर करके वहाँ देखते चले जाइए, फिर आगे बढ़ते चले जाइए। रुकिए मत, ठहरिए मत। आपका गंतव्य स्थान तो वही है, ब्रह्म के सिवा तो कहीं राजी मत होइए। मैं तो सबको, एक दिन मुझे एक लोगों ने प्रश्न पूछा था, बड़े प्रश्न, मेरे पास बहुत से प्रश्न आते हैं, पता है आप लोगों को। इसमें जुड़ने के लिए बोलता हूँ तो नहीं जुड़ते हैं लोग, और साइड से बड़ा पूछते हैं। तो वो एक कह रहे थे कि जो है, देखिए, जीवन में जो है कौन सा रास्ता पकड़ें कि हम जल्दी पहुंच जाएं। ठीक है, किस रास्ते पे चलें कि हम जल्दी परमात्मा तक पहुंच जाएं। ठीक है, परंतु क्या होता है कि वह पूछते तो जरूर हैं कि मुझे परमात्मा तक जाना है, ईश्वर तक जाना है, हमें मुक्ति तो प्राप्त करना है, परंतु वो खुद जहाँ पे है उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं।
ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप घर छोड़ दो, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप घर छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, परंतु सही ज्ञान तो लो पहले। जहाँ पे जाना है उसके लिए तो ज्ञान की ज़रूरत है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि बिना ज्ञान का मुक्ति नहीं होगा। ठीक है। मुक्त वही हो सकता है, मोक्ष उसी को मिलेगा जिसको ज्ञान है। परमात्मा का प्रिय तभी हो सकते हो जब आपको ज्ञान हो। आप ये मत समझना कि मैं भोला बन जाऊंगा, मैं बहरा बन जाऊंगा, मैं ईश्वर के सामने समर्पित परमात्मा समर्पण तभी स्वीकार करता है जब आपको धीरे धीरे ज्ञान हो। जब तक आपको परमात्मा उस योग्य नहीं बनाता है तब तक वो स्थान देता ही नहीं है आपको। कैसे जाओगे? मोक्ष में मोक्ष उसी को मिलती है जिसके पास ज्ञान रहता है, क्योंकि मोक्ष में जाने के बाद जब तक ज्ञान बना रहता है तब तक ही मुक्ति का काल है। मैं आप लोगों को ये भी बता चुका हूँ कि मुक्ति का एक पीरियड है, क्योंकि मुक्ति से भी पुनः वापस आना पड़ता है। मुक्ति भी परमानेंट नहीं है। कितना है मुक्ति का काल? मैंने लिखवाया था आप लोगों को, 36,000 बार जो प्रलय होता है और सृष्टि बनती है, उतने काल तक आपकी मुक्ति का 31 नील है ना, ऐसा है ना कुछ, 31 नील 4 ऐसे ही कुछ है, हाँ 40 खरब है ना, यही है ना, 31 नील 40 खरब वर्ष तक मोक्ष का काल है। फिर जीवात्मा को जहां से उसकी मुक्ति हुई रहती है पुनः वापिस आना पड़ता है। ये रहस्य है इसका। ठीक है। तो मुक्ति का कम समय है क्या? मान लीजिए कि आप लोग 20 साल जीना है, इसके लिए परमानेंट घर बना लेते हो आप लोग, उसके लिए सारी व्यवस्था कर लेते हैं है कि नहीं? तो मुझे तो लाइफ टाइम जीना है। आज देखिए हार्ट अटैक से मौतें कितनी हो रही हैं। मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ लोग मर गए, हमारे बगल में मर गए, क्या करें, हार्ट अटैक बहुत आ रहा है, कुछ दवा बताओ आप मुझे। ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में मौतें हो रही हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है। तो मोक्ष का भी एक समय है, मोक्ष का एक काल है, तो ऐसा कर्म हमें करना चाहिए कि मुक्ति मिल जाए। सबसे पहले तो मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। मुक्ति कोई कम समय नहीं है, बहुत बड़ा समय। तो ज्ञान होना जरूरी है। मुक्ति में बने रहने के लिए ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि मुक्ति में ज्ञान नहीं है तो आप मुक्त नहीं हो सकते हो। आप कर्मकांड करते रहो, पूजा पाठ करते रहो, चढ़ावा चढ़ाते रहो, गंगा नहाते रहो, कुछ भी करते रहो, लेके पोथी पढ़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। आप ऐसे ही आओगे चले जाओगे, कुछ भी नहीं आपको प्राप्त होने वाला है। आपके जीवन में आध्यात्म का प्रारंभ हुआ ही नहीं है, कैसे जाओगे आप? और आपको बता दें जी, बोलिए। हाँ, वो भी सीमित है। 31 नील 40 खरब वर्ष तक मुक्ति का काल है। इतने काल तक जीवात्मा जो है मुक्त अवस्था में, मोक्ष अवस्था में, कैवल्य अवस्था में रहती है। तो काल तो ब्रह्म है ना, काल तो ब्रह्म है, तो काल तो बड़ा ही है, ईश्वर तो सबसे बड़ा ही है। तो कोई काल थोड़ी बन सकता है। जीवात्मा तो अल्प नहीं, मुक्ति का काल निर्धारित है हमारे वेदों में, शास्त्रों में ऐसा काल निर्धारित है, क्योंकि आत्माओं का जो मुक्त आत्माएं होती हैं उनका ज्ञान क्षीण होता है। मुक्ति में रहने के बाद पुनः उनका जो ज्ञान रहता है वो क्षीण हो जाता है। फिर क्षीण हो जाता है तो फिर उनको आना पड़ता है जहाँ से उनका जो जिस जन्म को छोड़ के गए होते हैं पुनः से वो फिर प्रारंभ होता है।
क्योंकि जीवात्मा जो है ना अल्पज्ञ है, मतलब इसके पास अल्प है, उतनी सक्षम नहीं। केवल ईश्वर ही है जो सर्वशक्तिमान है, उसके सिवा कोई बड़ा नहीं है, उससे बड़ा कोई किसी के पास पावर है ही नहीं। हाँ, जीवात्मा के लिए वो सारा प्रपंच रचा है परमात्मा ने, ये हमारे लिए सृष्टि को बनाया है, प्रकृति की रचना किया है, और ये सारा प्रपंच जो चल रहा है, ये जो पूरा खेल जो सृष्टि का चल रहा है, वो परमात्मा ने हमारी मुक्ति के लिए किया हुआ है। परंतु हम ऐसे हैं कि हम उस रहस्य को भूल करके संसार में लिप्त हो गए। यही बहुत बड़ा दोष है हमारे बीच में। प्रकृति का जो निर्माण हुआ है वो केवल भोग और अपवर्ग के लिए है। तो वो अपवर्ग के लिए था, परंतु लोगों ने कहा कि भोग के लिए भी जोड़ दो, तो लोग यहाँ पे भोग करने लगते हैं आकर के। ठीक है, ये क्या है कि जो संसार है यह मोक्ष के लिए ही मिला हुआ है, वो भी जीवात्मा की मुक्ति के लिए। और जब तक जीवात्मा मुक्त नहीं होती है तब तक कि आप ऐसे ही मरते रहोगे, योनियों में आते रहोगे। कभी मनुष्य जन्म लोगे, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का, कभी मच्छर का, कभी हाथी का, कभी घोड़े का, कभी पत्थर का, कभी ईंट का, ऐसे बनते रहोगे। वो बड़े अधम पापी होते हैं जो कभी पत्थर बन जाते हैं, उनको तो मुक्त होने में खरबों खरबों वर्ष, पता नहीं कब उनकी मुक्ति होगी, कोई नहीं जानता। इसलिए हाँ, ये संसार ही दुख है। महात्मा बुद्ध ने क्या देखा, ये पूरा दुख ही दुख है। मैं एक दिन आप लोगों से पूछा था कि संसार में क्या है, तो आप लोगों ने कहा था कि सुख और दुख दोनों है। नहीं भैया, पूरा संसार दुख ही है। आप नज़र उठा करके देखना शुरू कर दो, संसार पूरा दुखमय ही दिखाई देगा। आपको लगता है कि क्षणिक कुछ समय के लिए लगता है कि सब सुख है, सुखमय है, परंतु यदि वास्तविक चश्मे हटा करके देखोगे तो दुख ही होगा। सुख वैसा ही दिखेगा। आप सुख को भी दुख को भी सुख बोल देते हो, क्योंकि वो चश्मा पहना दिया गया है। अब देखिए, आपके घर में कोई मरता है तो घर वाले यही कहते हैं कि अरे ये तो संसार की रीति है, मत रो और उसको भुलाओ, अब दुनिया आगे का काम करो, यही कहते हैं ना। फिर और आप भूल जाते हो। फिर आप देखा होगा किसी घर मरते हैं तो यही कहते हैं, फिर वो अपने काम में लग जाता है, फिर उसको भूल जाते हैं लोग, उसको भुलाने की कोशिश करते हैं, फिर यही क्रम चलता रहता है। कोई आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है, यही क्रम बढ़ता रहता है, आगे चलता रहता है। देखिए, ये मरना जो है, मृत्यु इसको नहीं कहते हैं। जो हम लोग अभी शरीर छोड़ देते हैं, ये एक प्रवाह है। किसका प्रवाह है? प्रकृति का प्रवाह है, जो ये तब तक चलता रहेगा, जन्म मरण का ये कार्य तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपको मुक्ति नहीं हो जाती है। और मुक्ति केवल मनुष्य शरीर में ही होती है, ध्यान रखना आप लोग। बाकी किसी भी योनि में मुक्ति नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है कि ये जन्म जो है अनमोल है, ये बार बार जन्म नहीं मिलता है। ये जन्म को जो समझ गया, जो जन्म का सदुपयोग कर लिया, जो जन्म को अच्छे कार्यों में लगा दिया, परमात्मा की प्राप्ति में लगा दिया, तो उसी का जन्म सफल है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि यदि योग मार्ग में चलते हुए भी तुम्हारी मृत्यु हो जाती है ना, तो भी तुम्हारा जो अगला जन्म होगा वो भी किसी अच्छे माँ बाप के घर में होगा, जिसे तुम जल्दी ही मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पैसे वाले के घर जन्म ले ले तो फिर तो भोग में आप लिप्त हो जाओगे, नहीं। देखिए, पैसे वाले घर जन्म लेने से आपकी मुक्ति निश्चित नहीं है। अच्छे माँ बाप उसको कहा जाता है जो मोक्ष के मार्ग में लगे हुए हों। ठीक है, जो मोक्ष के मार्ग में लगे हुए हैं, जो परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में लगे हुए हों, उन्हीं के घर अच्छी आत्माएं जन्म भी लेती हैं। समझ रहे हैं? इसको ध्यान रखिएगा। अच्छी आत्माएं जो मुक्त होने वाली आत्माएं रहती हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, महात्मा बुद्ध है, ये उन्हीं के यहाँ जन्म लेते हैं जो आत्माएं जिनके माता पिता भी मुक्त होने वाले होते हैं। सबके यहाँ नहीं जन्म होती। अच्छी आत्माएं उनके यहाँ जन्म लेना ज़्यादा पसंद करती हैं जो मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि उनकी भी मुक्ति परमात्मा उनके साथ निर्धारित कर देता है।
ठीक है। इसीलिए आप लोग अभी जो कर्म कर रहे हो ना, आप लोग ये मत समझो कि अब तो ये इतना उम्र बीत गया, आप पढ़ करके क्या करेंगे। एक साउथ की महिला हैं, उनकी बड़ी इच्छा रहती है कि मेरे कोर्स में ज्वाइन, परंतु एक दिन मुझे वो बताने लगे कि मैं जुड़ना तो चाहता हूँ, परंतु मेरे घर वाले लोग मुझे जुड़ने नहीं देते। उनकी अंदर की पीड़ा है, मैं कहता हूँ जुड़ जाओ, तो कहते हैं कि जुड़ने ही नहीं देते वो लोग। उनको मैं कैसे समझाऊं। तो वो कहते हैं कि अब ये सब कोर्स करके, ये सब पढ़ करके, जान करके क्या करोगी, ये तुम बाल बच्चों को देखो, ये करो वो करो। तो उनका पूरा ध्यान इसी में लगा रहता है। वो कहती है कि मैं चाह करके भी अपनी उन्नति का मार्ग नहीं प्रशस्त कर सकती, मैं ऐसे जकड़ा हुआ हूँ। और देखिए, ये भी कोई गारंटी नहीं है कि यदि आप मनुष्य जन्म ले लिए तो आप मुक्त ही हो जाओगे। हाँ, ये चीज़ भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो आप अच्छे माँ बाप के जन्म लोगे। यदि मनुष्य जन्म मिल भी जाता है तो ये कोई गारंटी नहीं कि आप मुक्ति के रास्ते पे जाओ। मान लीजिए कि जो कोई जिसके पास कुछ ज्ञान नहीं है, उसके घर जन्म ले लिए, तब तो हो गया आपका कल्याण। संस्कार वैसे मिलेंगे नहीं। जब संस्कार वैसे मिलेंगे नहीं, तब फिर आप कैसे मुक्ति का यत्न करोगे। ठीक है, फिर तो आप मुक्त भी नहीं हो पाओगे, फिर तो मुक्ति मिलना आपको मुश्किल हो जाएगी, परमात्मा की तरफ जाना भी मुश्किल। इसीलिए जो है अच्छे कर्म करो। और देखिए, मनुष्य जन्म कैसे मिलता है ये भी बता चुका हूँ आप लोगों को बार बार कि 50% अच्छे कर्म और 50% बुरे कर्म होते हैं, तो मनुष्य का अच्छा जन्म, मनुष्य जन्म मिलता है। ठीक है, इसीलिए 50 वाले में मत रहिए, कम से कम 80-90 वाले में मनुष्य जन्म लीजिए, तो आप कहीं अच्छे संस्कार और अच्छे माँ बाप के यहाँ जन्म लेकर के आप अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करोगे और मुक्ति की तरफ जा पाओगे। मान लीजिए कि कहीं कचरे वाले के घर जन्म ले लिए, तो उसके घर तो पढ़ाई का कोई माहौल ही नहीं होता है, वो तो कूड़ा बीनते हैं और बच्चे को भी लगा देते हैं कूड़ा बीनो। ठीक है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाता है ना मामला, है कि नहीं। फिर तो इसलिए 50% में मत रहिए। इसीलिए जितना पुण्य का कार्य हो सकता है, दान पुण्य का कार्य उतना करिए, पुण्य को बढ़ाइए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या, पुण्य को बढ़ाते, पुण्य को जितना बढ़ाएंगे आप, उतना आपका मनुष्य जन्म अच्छा निर्धारित हो। अगले जन्म को मान लीजिए उस योग, यदि इस जन्म में मुक्ति नहीं भी मिल पाती है, तो अगले जन्म के लिए इतना अच्छा कर्म करके जाइए आप कि अगले जन्म में आपको मुक्ति मिल जाए। इतना तो कर ही लीजिए। इस जन्म में ऐसा मत करिए कि अगला जन्म मनुष्य जन्म भी ना मिले। ठीक है, इसलिए इतना अच्छा तो कर्म कर ही लीजिए। अच्छे कर्म निर्धारित करते हैं कि आपका अगला जन्म क्या होने वाला है। अगला जन्म जो है हमारा कर्म, यही कर्म जो अभी वर्तमान कर्म जो जीवन चल रहा है और जो पास्ट में परिवर्तित हो रहा है, भूतकाल में जो परिवर्तित हो रहा है, वो निर्धारित कर देता है। व्यक्ति को पता चल जाता है कि उसका क्या जन्म होने वाला है उसे कर्मों के अनुसार। परंतु ये भी है कि बहुत लोग अज्ञानता में कर्म करते हैं, तो वो समझते हैं कि मैं तो मुक्त हो जाऊंगा। अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो अज्ञानी होकर के कर्म कर रहे हैं। क्यों, ज्योति जी हैं कि नहीं, ज्योति जी हैं कि नहीं जुड़ी हैं, है ना। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि आप जैसे बताती हैं कि जैसे कि जीवन तो चलता था तो हम समझते थे कि हम मुक्ति हो जाएंगे, परंतु बाद में पता चला कि बिना ज्ञान के तो मुक्ति होना ही नहीं। अब तो समझ में आने लगा ना कि वो जिस रास्ते पे पहले चल रहे थे, वो रास्ता तो उसके सहारे तो हम फिर गड़ते ही में जाते, है कि नहीं। तो
वही चीज ना कि लोग पकड़े हुए हैं एक एक किसी अब देखिए, हर व्यक्ति में देखता हूं किसी ना किसी चीज को लेके, किसी ना किसी से जुड़ करके किसी ना किसी को पकड़े हुए है। उस परमात्मा को कोई नहीं पकड़ा हुआ है, परंतु अब आप लोग पकड़ लिए हो। अब इसमें बहुत से लोग नहीं पकड़े हुए हैं, बहुत लोगों ने उस ब्रह्म को पकड़ लिए। हाँ, आप अब तो पकड़ लिए, अब तो बहुत काफ़ी ज्ञान हो गया है, अब तो काफ़ी आपने शास्त्रों का स्वाध्याय कर लिया है, तो अब तो आपको कोई दूसरा पकड़ाई भी तो नहीं पकड़ेगा, अब तो दूसरा आपको, अब तो ऐसा हो गया है। देखिए, तो ज्ञान आपके पास है, ज्ञान से चाहे तो आप किसी को ध्वस्त कर सकते हो। देखिए, व्यक्ति के पास जो है, जो अज्ञान है ना, जो अज्ञानी है उसको समझाना मुश्किल है, परंतु जो ज्ञानी है, जो समझना चाहता है, उसको समझाया जा सकता है, वो मुक्त हो सकता है। उपनिषदों में एक कथा आती है जो मैं बार बार कहता हूँ कि ईश्वर के रास्ते पे चलने वाले मात्र 10 लोग हैं, परंतु जो ईश्वर का रास्ता दिखाने वाले हैं, उनके रास्तों पे चलने वाले लोग करोड़ों की संख्या में। भगवान श्री कृष्ण के पीछे करोड़ों फॉलोवर हैं, ईसा मसीह के पीछे अरबों फॉलोवर हैं, मोहम्मद के पीछे लाखों करोड़ों फॉलोवर हैं, परंतु उस ईश्वर के पीछे कोई फॉलोवर नहीं है जो सबका, सारे भगवानों का भगवान है। कृष्ण का भी बाप है, ईसा मसीह का भी बाप है? मोहम्मद का भी बाप है, उसके पीछे चलने वाले मात्र बिरले कोई मिलता है। ठीक है, और जब तक आप, भगवान श्री कृष्ण ने तो ये भी कहा है, आप लोगों को गीता में मैं बताया हूँ कि जब तक उस ब्रह्म की पूजा नहीं करोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि राक्षस को पूजने वाला राक्षस को प्राप्त होगा, मुझे पूजने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो आप इसका मतलब कि फिर फंस गए, वो जन्म आपका फिर बेकार हो गया। इसलिए जन्म को बेकार मत जाने दीजिए और डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ जाइए मुक्त होने के लिए। मुक्ति जरूरी है, बिना मुक्ति का ये संसार व्यर्थ है। और मैं, भगवान जो होता है उसके बारे में मैंने बताया है, कई बार बताया है कि भगवान 6 ऐश्वर्यों वाला होता है। क्या क्या ऐश्वर्य होता है, कोई बताएंगे आप लोग? कई बार बता चुका हूँ कि भगवान के जो जो 6 गुणों को धारण करता है उसे भगवान कहते हैं। हाँ, और बता दीजिए, बता दीजिए। हाँ, आप भी भगवान बन सकते हैं, ईश्वर तो कोई बन ही नहीं सकता है। जो 6 गुणों को धारण करता है, ठीक है, उसे उसे ही भगवान कहते हैं। ठीक है, ये भगवान जो है ये भग धातु से बना हुआ है। ठीक है, ये जो देखिए, ज्ञान, ज्ञान, बल, धन, यश, सौंदर्य और त्याग, इसके आगे और भी मैंने बताया था कि इस तरह से जो 6 गुणों को धारण करता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप के अंदर ज्ञान है, वैराग्य है, लक्ष्मी है, इसमें ऐसे मैंने बताया था। तो वो 6 गुणों को मैं आपको भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। उसमें ऐश्वर्य था, धर्म था, यश था, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, याद आ गया। ऐश्वर्य, धर्म, यश, नोट कर लीजिए भगवान किसको कहते हैं। ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन जो गुणों को धारण करता है उसे भगवान कहते हैं। ठीक है, और ये जितने भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, काली, दुर्गा, चंडी, मेलड़ी, ये जितने हैं, ये लोग सब भगवान हैं।
ठीक है, ये ईश्वर नहीं है। ठीक है, और जितने ऋषि हुए हैं, जितने गुरु हुए हैं, वो सारे के सारे सभी जो है वो भगवान की श्रेणी में आते हैं, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर की परिभाषा क्या है? ईश्वर वह है जो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय इनसे परे है, तो वह उसको ईश्वर कहा जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 गुणों को जो धारण करता है उसे भगवान कहते हैं। ठीक है, नहीं, वो थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो गया था, वो उसको काट दीजिए। फिर से मैंने जो लास्ट में बताया है अभी, उसको नोट कर लीजिए। ऐश्वर्य, वो तो योग सूत्र में बताए हुए हैं, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से जो परे है, आशय। और ये भी बताया है ना मैंने, वो जो सच्चिदानंद है, निर्विकल्प है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, अनुपम है ना, ये बहुत से बताए हैं, इतने गुण बताए हुए हैं ईश्वर के। निज नाम ओम है ना, ये ईश्वर है जो अनादि है, अनंत है, अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता है। ईश्वर का सबसे बड़ा गुण होता है कि ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता है, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है। हाँ, प्रणव है, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान नोट कर लीजिएगा, इसी में लोग भटकते हैं। ईश्वर जन्म लेता है, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, उसका कभी जन्म नहीं होता है। और पूरे हमारे देश के लगभग 80% लोग इसी भ्रम में पड़े हुए हैं कि भगवान ने तो अवतार ले लिया। ठीक है, उसी की पूजा में लगे हुए हैं सभी लोग, सब लोग गर्त में जा रहे हैं। जहां से आप देखना शुरू करते हो, जहां से, 1 मिनट थोड़ा आप लोग रुकिएगा। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है प्रभु, 1 मिनट में आपको ना कर रहा हूँ, अभी आवाज़ एकदम नहीं आ रही है। हाँ जी, क्या क्या चल रहा था अभी? जहाँ से आप देखना शुरू करते हो, जहाँ से आप बोलना शुरू करते हो, जहाँ से आप सोचना प्रारंभ करते हो, वही ईश्वर है। जिसके माध्यम से देखना शुरू करते हो ना, जिसके माध्यम से सोचना शुरू करते हो, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। ब्रह्म, ईश्वर है ना, ये नाम लिया जाए तो आप समझना कि ये दोनों एक ही हैं, इसके नाम अलग अलग हैं। ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, ये सब ईश्वर के ही नाम हैं। तो इस तरह से यदि आप इनको समझते हो, अभी मैंने कुछ दिन पहले भेजा था ना आप लोगों को, देवता उसका बना दिया पूरा, अब उसको आप लोग पढ़ते रहो, शॉर्टकट में बना दिया कि 33 ही देवता होते हैं, 33 करोड़ नहीं होते हैं। ठीक है ना, और उनके सबके नाम भी हमने लिख दिए हैं। ठीक है, और उसमें अलग अलग से कौन कौन से देवता हैं, कौन कौन से रुद्र हैं, कौन कौन से, उसमें सारी चीज़ें आपको लिखी हुई है। तो इस तरह से आप लोग कभी भ्रमित नहीं होगे। ठीक है, और किन देवताओं की पूजा हमें करनी चाहिए, ठीक है, और किस तरह से हमें जाना चाहिए। देखिए, ये जो रास्ता आप लोगों को बता रहे हैं, ये किसी पंथ का नहीं है। ठीक है, ये रास्ता
सनातन रास्ता है, वैदिक रास्ता है, जिस रास्ते पे भगवान शिव चले, जिस रास्ते पे भगवान श्री कृष्ण चले, जिस रास्ते पे भगवान राम चले, जिस रास्ते पे सारे ऋषि मुनि चले, वही रास्ता आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप लोग वो रास्ता पे चलोगे कि भगवान के जो भक्तों ने रास्ता बनाया उस पे चलोगे? हाँ, ये जो रास्ते जिस रास्ते पे आप लोग चल रहे थे वो सारे रास्ते कैसे थे? लोगों के बनाए हुए रास्ते हैं। ये रास्ते सनातन रास्ते हैं, जो अनादिकाल से चला हुआ रास्ता है वही है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, न मेरा कोई मत है। मैं तो ऋषियों के द्वारा बताए हुए मार्ग को बस आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, एक मैसेंजर हूँ। बाकी मेरा कोई बहुत विशेष रोल नहीं है। ये जो ज्ञान भी है वो परमात्मा का ज्ञान है। जो भी आप लोग सुन रहे हो वो सब ईश्वर का ही ज्ञान है। वो परमात्मा के द्वारा ही आप लोगों को ये ज्ञान प्रेषित किया जा रहा है, और पर ईश्वर ही कहीं ना कहीं आप लोगों को निमित्त बना रहा है इसका। परमात्मा ही कहीं ना कहीं आप लोगों को इसमें जोड़ भी रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों के पूर्व जन्मों के जो संस्कार रहे हैं, जो आप खींचे चले आ रहे हो, ऐसे नहीं आओगे आप। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ा संस्कार रहा है, कहीं ना कहीं कोई लिंक रहा है, इस कारण आप खींचे चले आ रहे हो ज्ञान की तरफ। नहीं तो बहने वाले तो बहुत लोग कई बाबाओं के पास चले जाते हैं, जहाँ पे जी हजूरी लगाते रहते हैं, कुछ हो जाए, कुछ कृपा हो जाए। तो देखिए, कृपा तो कुछ नहीं होगी जब तक आप कुछ नहीं करोगे, तब तक कोई कृपा नहीं होने वाली। कुछ लोग कहते हैं ना कि एक भजन है, कुछ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कोई इंतजाम नहीं होता है, खूब भजन चलता है, खूब लोग गाते हैं कि भगवान की कृपा हो। कृपा तब होगी जब आप कुछ चेष्टा करोगे। बिना कर्म किए हुए आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। समाधि के मोक्ष के अंतिम पल तक आपको कर्म करना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है, जागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, परमात्मा तक पहुंचना पड़ता है, ईश्वर को जानना पड़ता है, ईश्वर का साक्षात्कार करना पड़ता है, तब जाकर के मुक्ति होती है। पहले आत्मा को जानो कि आप हो कौन, उसके बाद परमात्मा को जान सकते हो। ऐसे नहीं परमात्मा तक पहुंच पाओगे। ये एक स्टेप है कि पहले तो आप ये ज्ञान को ग्रहण करो, ज्ञान को ग्रहण करने के बाद आत्मा को जानो, और आत्मा को जानने के बाद जो है मुक्ति की तरफ पहुंचो, तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होती है। ईश्वर डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ये जो आपको रास्ते बताते हैं वो लोग गलत रास्ता दिखाते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान की भक्ति करो, कैसे करेगा? लोग कहते हैं कि ध्यान करो, कैसे ध्यान करोगे? आपको ज्ञान ही नहीं तो ध्यान किसका करोगे? झूठ मूठ का लोगों को बैठा देते हैं, म्यूजिक चला देते हैं, मूर्ति दिखा देते हैं, फोटो खींच के लगा देते हैं, बोलते ध्यान करो परमात्मा। उनकी लीलाओं का याद करो। तो लीलाओं को याद करने में तो विषय होता है ना, तो फिर विषय का ध्यान करोगे आप? ये तो मतलब परमात्मा का तो ध्यान हुआ ही नहीं। लोगों को जो ध्यान करने के लिए कहते हैं ना लोग, बिना ज्ञान का आप ध्यान करोगे कैसे? बिना परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को जाने हुए परमात्मा को कैसे ध्यान कर पाओगे? अब एक लोग विपस्सना में हर 6 महीने में जाते हैं, ठीक है, हर 6 महीने में जाते हैं वो, और मुझे एक दिन कहने लगे कि आपसे एक दिन ध्यान सीखना है मुझे। मैंने कहा विपस्सना में तो जाते हैं, बोलते हैं कि बस शांति के लिए जाते हैं, घर में अशांति बनी रहती है इसलिए थोड़ा चले जाते हैं 15 दिन तक। ठीक है, तो घर में अशांति है इसलिए जाते हैं विपस्सना में कि शांति मिल जाए, परंतु ध्यान वास्तविक थोड़ी उतरा। अभी ध्यान तो तब उतरता है जब आपको यह सारी क्रियाएं पता हों, यम नियम अष्टांग योग आपको पता हो। जब तक आपको अष्टांग योग नहीं पता है तब तक आप कैसे जा पाओगे? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यही एक मार्ग है, सरल से सरलतम मार्ग है, जिसके माध्यम से आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। देखिए, एक जन्म नहीं लगेगा मुक्ति में, हजारों जन्म लग सकता है, कई जन्म लगेगा। अभी तो आप अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी गाड़ी को लेकर के आए हो, ठीक है। अभी तो आप भटक रहे थे, आप इधर उधर चक्कर लगा रहे थे,
अभी तो आप अपने गाड़ी को स्थिर किए हो कि भैया अब मेरी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो गई है, खड़ी है, अभी चली नहीं है, चलने में भी टाइम लगेगा, अभी उसका टाइम है अभी, ठीक है। अब कुछ लोगों की ट्रेन चल चुकी है ना, इसी में से हैं बहुत लोग हैं इसी में से बहुत से लोग, वो देखिए आपके सामने बहुत से लोग हैं, वो इसका स्वाध्याय कर रहे हैं, ज्ञान उन लोगों को प्राप्त है, ज्ञान उनको दिया जा चुका है, उन्होंने कई शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं। जो यहाँ पे इस क्लास में आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग बहुत से क्लास अभी ऑनलाइन तो मैं जो है ना, अभी 2 साल 1.5 साल हुआ शायद अभी ऑनलाइन माध्यम से, नहीं तो ऑफलाइन ही चलती थी। पहले मैं इसको ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं चलाता था, बहुत लोग मुझे कहते थे, मैं यूट्यूब पे भी नहीं डालता था। तो परंतु बाद में कुछ लोगों ने कहा कि अब कोरोना में भी ऑप्शन भी ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा चलो अब यही ऑप्शन बचा हुआ है, तो फिर उस समय मैंने शुरू किया था इसको। बाकी इससे पहले मैं ऑफलाइन करता था, तो ऑफलाइन में कोई गिनती नहीं होती। तो वहाँ से ये लोग फिर मतलब ये कार्य हमने शुरू किया। इससे पहले हम बहुत कार्य कर चुके हैं इसके पीछे, मैं बहुत पहले से ये कार्य करता हूँ इस क्षेत्र में। कोरोना काल में ये फ़ायदा हो गया कि आप लोग संजय जैसी दिव्य दृष्टि पा गए, समझ में आ गया आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जियो के माध्यम से आप लोगों को एक दिव्य दृष्टि मिल गई, नहीं तो इतना नेट तो कोई नहीं देता है कि नहीं। जियो की एक बहुत बड़ी, देखिए जियो आने से बहुत फ़ायदा हुआ है। जियो कहते हैं ना कि आज लोग कह रहे हैं ना कि अंबानी के आने से क्या फ़ायदा है। आज 1 GB में लोग पूरे 1 महीने चलाते थे, है ना। आज लोगों को ये नहीं पता है कि एक दिन में जो है 1 GB खर्च कर लेते हैं, 1.5 GB, 2 GB, 3 GB खर्च, हाँ इतना खर्च कर लेते हैं। कोई 1 मिनट बात करने के लिए 3 रुपये देता था, 4 बताइए, आप बहुत अच्छा ज्ञान दे दिए। 16 रुपये शुरुआत में था 1 मिनट का, तो फ़ायदा तो हुआ है कि नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि बताइए, तो ये टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ दिया है, ऐसा नहीं है। आप लोगों को ये जो ज्ञान पहुंच रहा है घर बैठे, नहीं तो आपको कहीं आश्रम में जाना पड़ता। मैंने कहा था कहीं आश्रम में जाते तो ठग जाते। आजकल इतने ठगड़े बैठे हुए हैं कि आप कहीं किसी आश्रम में जाओ तो लूटने वाले बैठे हुए हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से लूट लेते हैं। अब और दूसरी चीज़, मैं तो आपको लोगों को ऐसा राह दिखाता हूँ कि कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज्ञान पहले प्राप्त हो जाए तो संन्यास तो वैसे ही हो जाएगा, देना ही नहीं पड़ेगा। संन्यास तो आपका स्वतः ही घटित हो जाएगा। आदि शंकराचार्य को संन्यास स्वतः घटित हुआ था, उनको कोई ने संन्यास थोड़ी दिया था, पता है आप लोगों को। आदि शंकराचार्य को संन्यास स्वतः घटित हो गया था जब उनको ज्ञान हुआ था। तो पहले ज्ञान को अर्जित करो, आप लोग देखो एक दिन स्वतः घटित हो जाएगा, सब कुछ छूट जाता है। परंतु कुछ छोड़ना नहीं है, ये नहीं कि घर छोड़ देना है, आपको योगी बनना है, ठीक है। दिखावे का सन्यासी बनोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, ये तो आप लोग नोट कर लेना। आजकल बहुत से लोग हैं मेरे पास, तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं कि घर से परेशान हो गया, मन करता है कि कहीं किसी आश्रम में चला जाओ। आश्रम जरूरी है, बहुत कम है ऐसे आश्रम हैं जो बहुत अच्छे हैं। 5% भारत में आश्रम ऐसे हैं जो अच्छे हैं, 95% आश्रम ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं, ठीक है। 5% की मैं बात, मुंगेर अच्छा है, मुंगेर में आप, मुंगेर जो है अच्छा आश्रम है। तो कुछ आश्रमों में, परंतु आप आश्रम में मत रहो, कुछ समय के लिए रहो, ये ध्यान रखना। किसी आश्रम में जा रहे हो ना, तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए, उसमें परमानेंट मत जाना। आप लोगों को मैं पहले बता देता,
हाँ, आप लोगों को यदि कहीं पे जाते हो, किसी आश्रम में मान लो जाते हो, तो फिर आप